पवन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री वेद व्यास भगवान की। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। विगत दिन हम लोगों ने 44वें श्लोक तक चर्चा किए थे कि नारद जी यमुना के किनारे आते हैं, वहां देखते हैं एक तरुण युवती स्त्री है, उसके बगल में 2 वृद्ध पुरुष पड़े हैं। वो देख के नारद जी को आवाज लगाती है, तो नारद जी उसके पास जाते और पूछते हैं तुम कौन हो, तुम्हारे बगल में 2 वृद्ध पुरुष क्यों पड़े हैं, ये कौन है, तुम्हारा क्या परिचय है। तो वो युवती बाला अपना परिचय देती है 45वें श्लोक में ना। बालो वाच अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। बालो वाच, वो बाला युवती बोली, क्या बोली, अहम यानी मैं, भक्ति इति ख्याता, भक्ति इस नाम से प्रसिद्ध हूँ। मेरा नाम क्या है, भक्ति है। भक्ति शब्द व्याकरण के कौन से धातु से बनती है, भज सेवायाम से। क्या वाह, क्या बात है, देखो विद्वान बन गया बच्चा। भज्यते सेव्यते इति भक्ति, भजनम भक्ति, कुछ भी कहें भज सेवायाम धातु से। वैसे तो टेढ़ा मेढ़ा करके बनाएंगे तो भंजू अमर्दने से भी भक्ति बन जाएगी, व्याकरण में धातु है भंजू अमर्दनी, उससे भी बन जाती है, लेकिन उस पर थोड़ा घुमा फुरा के करना पड़ेगा। भज सेवायाम से सीधे सीधे बन जाती भक्ति। तो भजनम भक्ति, सीधा सत्य भजन करना ही भक्ति है। तो मेरा नाम क्या है, भक्ति, मेरा नहीं, वो युवती कह रही है कि अहम भक्ति इति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। इमौ, इमौ वृद्ध पुरुषौ, ये जो तो बगल में वृद्ध पुरुष पड़े हैं, मैं तनयौ, मेरे जो है पुत्र हैं, मतौ ऐसा माना गया है, ऐसा कहा गया है, जो कि परम प्रिय पुत्र है मेरे। ज्ञान वैराग्य नामानौ, इनका नाम क्या है, ज्ञान वैराग्य नामानौ, यानी ज्ञान वैराग्य इनका नाम है, जो कि काल योगेन, समय के फेर से, जर्जरौ यानी वृद्ध हो गए हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। और जो ये स्त्रियां सेवा कर रही वो कौन है, तो भक्ति मैया बोली गंगाद्या सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागता तथापि न च मे श्रेयः सेविताया सुरैरपि। इमा यानी ये जो है, गंगा आद्याः सरितः, गंगा इत्यादि नदियां हैं। ये जो स्त्रियां दिख रही हैं साधारण स्त्री नहीं है, ये कौन है, गंगाद्याः सरिता, गंगा यमुना सरस्वती इत्यादि नदियां हैं। तो किस लिए आई हैं यहाँ, मत सेवार्थम, मत सेवार्थम, मेरी सेवा के लिए, यानी भक्ति कह रही है मेरी सेवा के लिए समागता, आई हुई है, सम्यक आगता, भली भांति एक साथ आई हुई है। तथापि फिर भी न च मे श्रेयः, मेरा कल्याण नहीं हो रहा है। कैसे, सेवितायाः सुरैः अपि, सुरैः अपि, देवताओं के द्वारा, देवियों के द्वारा, सेवितायाः सेवित होने के बाद भी मेरा दुख नहीं दूर हो रहा है। इदानीं शृणु मद्वार्ताम्, संचितस्त्वं तपोधन, वार्तां मे वित्ताप्यस्ति, तां श्रुत्वा सुखमावह। इसमें संबोधन क्या है,
इस श्लोक में संबोधन क्या है? तपोधन। लास्ट में लिखा है ना, संचितस्त्वम तपोधन। हे नारद जी, त्वम आप जो हैं संचित है। कैसे हैं? शुद्ध चित्त वाले हैं। आप शुद्ध चित्त से, आप हैं कौन? तपोधन। आप तपस्या जिसका धन है, आप तपोधन हैं। आप त्वम आप संचित है शुद्ध चित्त से। इदानीम इस समय, मत यानी मेरी, वार्ता में यानी कथा को, श्रृणु यानी सुनो। मैं वार्ता, मेरी कथा, वित्ताप्यस्ति, वित्ता अपि अस्ति, यानी बृहद रूप से फैली हुई है, पूरे जगत को पता है। फिर भी ताम उसको श्रुत्वा सुन करके, सुखम आवह आप मुझे सुख प्रदान करो, शांति प्रदान करो। मैं कहां पैदा हुई हूं? उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम, वृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे, गुर्जरे जीर्णतां गता। सा अहम वह मैं भक्ति, द्रविड़े उत्पन्ना, कहां उत्पन्न हुई हूं? द्रविड़ देश, दक्षिण भारत में। दक्षिण, आज भी देखो जितने बड़े बड़े भक्त हैं सब दक्षिण भारत में उत्पन्न होते हैं। मैं कहां उत्पन्न हुई हूं? द्रविड़े, दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई हूं। कर्नाटके वृद्धिम गता, कर्नाटक में मैं पली बढ़ी हूं, बड़ी हुई हूं, वृद्धि को प्राप्त हुई हूं। उसके बाद मैं महाराष्ट्र को गई, तो क्वचित क्वचित कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मैं रही, क्वचित कहीं कहीं महाराष्ट्र में यत्र तत् स्थानों में रही। कहीं मुझे सम्मान मिला तो कहीं अपमान मिला। तो मैं कहां चली गई? गुर्जरे, गुजरात को। लेकिन वहां पहुंचते ही जीर्णताम गता, मुझे वृद्धावस्था ने घेर लिया। मैं जीर्ण हो गई, मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई अपने पुत्रों के साथ में। तत्र घोर कलेर योगात्, पाखंडै खंडितांग का, दुर्बलाहं चिरम याता, पुत्राभ्याम सह मंदताम। तत्र वहां, कहां? गुर्जरे, उस गुजरात में। घोर कलेर योगात, घोर कलयुग के प्रभाव से, पाखंडई, पाखंडियों के द्वारा। पाखंड मत का मतलब ये होता है पापश्च खंडान, है ना? पाप का जो खंड है वही तो पाखंड है। तो पाखंडई, पाखंडियों के द्वारा खंडितांग का अंग भंग मैं कर दी गई, मेरे खंड खंड अंग अंग कर दिए गए। अहम यानी मैं, चिरम बहुत दिनों से, दुर्बला दुर्बल हो गई, अकेले नहीं, पुत्राभ्याम पुत्रों के सह साथ में, मंदताम निस्तेज हो गई, आता यानी प्राप्त हुई। मैं अपने पुत्रों के साथ बिल्कुल निर्बल निस्तेज हो गई गुजरात में आकर। लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्य, नवीनेव स्वरूपिणी, जाताहं युवती सम्यक्, प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम्। वृंदावनम, वृंदावन को पुनः प्राप्य, दोबारा प्राप्त करके। वृंदावन में क्या हुआ? नवीनेव स्वरूपिणी, मैं नवीनेव नवयुवती हो गई, स्वरूपिणी सुंदर रूप वाली हो गई। वृंदावन का मतलब ये होता है, क्या होता है बच्चा वृंदावन का मतलब? वृंदस्य अवनम यस्मात् तद् वृंदावन, अथवा वृंदस्य गुण समूहस्य अवनम यस्मात् तद् वृंदावन।
जहां संपूर्ण गुण निवास करते हैं वही वृंदावन है। सीधा सा वृंदावन का अर्थ होता है वृंदा यानी तुलसी, तुलसी का जो वन है। नहीं तो सर्वकाल सुखावहम इति वृंदावनम, जहां संपूर्ण ऋतुएं सुखमय प्रतीत होती हैं, भले ही लॉकडाउन है फिर भी सुखमय लग रहा है, वही तो वृंदावन। छोड़ के जाने की इच्छा नहीं होती ना यहाँ से, भले ही लॉकडाउन है फिर भी लगता है कि नहीं यहीं पड़े रहो ना। यही है वृंदावन, बड़ी महिमा है वृंदावन की। कहा तो यहां तक गया है, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार, यद्यपि मिलई कोटि चिंतामणि तबहु न हाथ पसार। अगर वृंदावन की सीमा के बाहर स्वयं भगवान भी बुलाए तो भी मत जाओ, बड़ी महिमा है। कहा तो यहां तक गया है, अत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनता मुपैति। वृंदावन की सीमा में आने के बाद प्रत्येक प्राणी प्रत्येक जीव कैसा हो जाता है? सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। तो आज से आपका कोई स्वरूप पूछेगा क्या है तो आप क्या कहोगे? सच्चिदानंद रूपाय। आप कैसे हैं? सच्चिदानंद रूप है। भाई कैसे हैं? ये श्लोक कह रहा है ना, वृंदावन की सीमा में आ जाओ तो हर प्राणी सच्चिदानंद रूप हो जाते हैं। तो आप भी तो सच्चिदानंद बन गए कि नहीं, है ना? तो सच्चिदानंद स्वरूप ये वृंदावन की महिमा है। तो भक्ति मैया यही कह रही, वृंदावनम पुनः प्राप्त। जैसे ही मैं दोबारा से पुनः घूम फिर कर वृंदावन में आई तो नवीन एव नव युवती हो गई, नई की भांति सुरूपणी सुंदर रूप वाली हो गई, सम्यक भली भांति प्रेष्ठ रूपा प्रेम करने योग्य रूप वाली जो है युवती जाता हम, मैं युवती हो गई। लेकिन मैं तो युवती हो गई, लेकिन इमौ तु सहिता वत्र, सांप्रतम मतलब प्राप्त हो गई। इमौ तु सहिता वत्र सुतौ मे क्लिश्यतः श्रमात्, इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। लेकिन इमौ तू, इमौ यहां पर भी, सहिता अत्र, अत्र यहां पर, इमौ ज्ञान वैराग्य, ये जो दो मेरे ज्ञान वैराग्य, सुतौ मेरे बेटे हैं, मैं सुतौ मेरे बेटे हैं, सहिता सो रहे हैं, अचेत पड़े हुए हैं, क्लिश्यतः कष्ट पा रहे हैं, श्रमात यानी श्रम के कारण, परिश्रम के कारण ये मेरे ज्ञान वैराग्य जो है अभी भी कष्ट पा रहे हैं और अचेत अवस्था में सोए हुए पड़े हैं। अच्छा, अगर ये यहां पर भी ठीक नहीं होते तो नारद जी, इदम स्थानम इदम वृंदावनम, इस वृंदावन को परित्यज्य छोड़ करके, मया मेरे द्वारा यानी मैं, विदेशम गम्यते विदेश को चली जाऊंगी, अमेरिकाम गम्यते अमेरिका को चली जाऊंगी, नहीं तो अफगानिस्तान को चली जाऊंगी। अगर यहाँ भी ये ठीक नहीं हुए तो मैं कहाँ चली जाऊंगी? विदेश को चली, अफगानिस्तान में तो भक्ति जा ही नहीं सकती, विदेश को चली जाऊंगी। इसलिए नारद जी जरा आप ही विचार करो, जरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता, साहं तु तरुणी कस्मात्, सुतौ वृद्धा विमौ कुतः। नारद जी आप विचार करो, जरठत्वम यानी जो वृद्धावस्था है, समायातौ एक साथ आ गया, जो वृद्धावस्था है हम तीनों को एक साथ आया, गुर्जरे जीर्णताम गता गुजरात में, तो तेन दुखेन दुखिता, तेन उसी दुखेन दुख से जो मैं दुखी हूं, मैं तो वृंदावन में आई तो तुरंत आते ही युवती हो गई। अभी बताए ना कि जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम, मैं तो युवती हो गई। लेकिन साहम तु तरुणी कस्मात्, कस्मात् कारणात् किस कारण से, अहम तरुणी मैं युवती हो गई,
और सुतौ वृद्धा विमौ कुतः, इमौ सुतौ, ये दोनों मेरे जो पुत्र हैं, वृद्धा कुतौ, किस कारण से बूढ़े ही रह गए। मैं क्यों युवती हो गई और ये क्यों बूढ़े हो गए। जबकि त्रयाणाम सहचारित्वात्, त्रयाणां सहचारित्वात् वैपरीत्यं कुतः स्थितम्, वैपरीत्यं कुतः स्थितम्, घटते जरठा माता, घटे जरठा माता, तरुणौ तनयाभिति। तरुणौ तनयाभिति। त्रयाणाम, त्रयाणाम मतलब भक्ति ज्ञान विरागाणाम, तीनों भक्ति ज्ञान और वैराग्य हम तीनों सहचारित्वा, साथ साथ घूमते रहते थे। फिर भी वैपरीत्यम कुतः स्थितम, वैपरीत्यम ये विपरीत स्थिति कुतः स्थितम कैसे आ गई कि माता युवती है और बालक वृद्ध, ये विपरीत स्थिति कैसे आई, जबकि होना तो ऐसा चाहिए। घटते जरठा माता, वृद्धा माता हो, तरुणौ तनयाभिति, तरुण हो तनय, तरुणौ यानी पुत्र जो वो तरुण हो, और घटते जरठा माता, माता जो हो घटते जरठा वृद्ध हो जाए। लेकिन उल्टा हो रहा है, ऋषिराज बात है मरने की, लज्जा की खास निशानी है, इस ओर पुत्र का वृद्धापन, माता की उधर जवानी है। इससे ज्यादा दुख और क्या होगा। होना तो ऐसा चाहिए कि माता वृद्धा हो और पुत्र तरुण हो, लेकिन पुत्र वृद्ध है, माता तरुण है, इससे ज्यादा दुख क्या हो सकता है। एक माता पिता के लिए इससे ज्यादा कष्ट क्या होगा कि माँ बाप का पुत्र उनके सामने देहावसान कर जाए। हैं? वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम, पुत्र शोकम महाकष्टम, पुत्र शोक जीवन का सबसे बड़ा कष्ट है। इसीलिए कह रहे हैं कि मैं इन्हीं के लिए शोक कर रही हूं। अतः सोचामि चात्मानम्, अतः सोचामि चात्मानं, विस्मयाविष्टमानसा, विस्मयाविष्टमानसा, बदयोगनिधे धीमन्, बद्धयोगनिधे धीमन्, कारणं चात्र कोत्किं भवेत्। कारणं चात्र किं भवेत्। अतः इसलिए मैं आत्मानं सोचामि, अपने लिए सोचामी शोक कर रही हूं, विस्मया अभिष्ट, विस्मय भरे हुए, मनसा सोचामी, मन से चिंता कर रही हूं कि ऐसा क्यों हुआ। हे योग निधे, हे धीमन, दो संबोधन लगा रही, हे योग निधे, हे योग निधि, और हे धीमन यानी हे बुद्धिमान, आप ही बताओ अत किम कारणम, इसका क्या कारण है। भवेत यानी हो सकता है, बद यानी आप कहो, बच परिभाषणे धातु से क्या है ना। नारद उवाच, नारद उवाच, ज्ञानेनात्मनि पश्यामि, ज्ञानेनात्मनि पश्यामि, सर्वमेतत्तवानघे, सर्वमेतत्तवानघे, न विषादस्त्वया कार्यो, त्वया कार्यो, हरिः शंते करिष्यति। हरिसंते करिष्यति। नारद जी महाराज कह रहे हैं, नारद का मतलब क्या होता है, नरस्य संबंधी अज्ञानम द्यतीति नारद, अज्ञान का जो नाश करे, नरस्य संबंधी अज्ञानम द्यति चा नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो अज्ञान का नाश करके ज्ञान को दे वही नारद है। नारद जी महाराज, अथवा ददाति नारम ज्ञानम च बालकेभ्यश्च बालकः जाति स्मरो महाज्ञानी तेनायम नारदाद्वित, ब्रह्मवैवर्त पुराण, कि जिनकी कृपा से ध्रुव प्रहलाद जैसे बालकों को भी ज्ञान का प्राप्त हुआ, जो बालक जन्म से ही महाज्ञानी थे, वही नारद जी महाराज हैं। तो नारद जी बोले, क्या बोले, ज्ञानेन आत्मनि पश्यामि, ज्ञान की नेत्रों द्वारा मैं देखूंगा। ज्ञान की नेत्र जो है सबसे उत्तम नेत्र कही गई है। ज्ञानस्यन्तो न विद्यते, सब कांत हो सकता है लेकिन ज्ञान कांत नहीं हो सकता है। गीता में भगवान चतुर्थ स्कंद के 36वें अध्याय, चतुर्थ अध्याय के 36वें श्लोक में कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव ब्रजनम संतरिष्यति तरिष्यसि, ऐसे करके गीता 4:36,
कि अपि चेदस्य पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृत्तम है कि कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, यदि वो ज्ञान की नैया पापी हो, अगर वो ज्ञान की नैया पर बैठ गया तो ब्रजनम समतरिष्यसि, वो भी पार हो जाता है। तो नारद जी कह रहे ज्ञानेन अज्ञानेन आत्मन, ज्ञान की नेत्रों के द्वारा पश्यामि यानी देखूंगा, सर्वम सब कुछ, एतत् तव अनघे, हे निष्पापे, तव अनघे, तव यानी तुम्हारे, हे अनघे यानी निष्पापे, एतत् तव तुम्हारे ये सारे दुखों को मैं ज्ञान की नेत्रों से देखूंगा और तुम्हें बताऊंगा। न विषादस त्वया कार्यो, त्वया तुम्हारे द्वारा, कार्यो यानी कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए, मतलब विषाद है यानी खेद नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। हरि यानी भगवान श्री हरि विष्णु, ते यानी तुम्हारा, शम करिष्यति यानी शम यानी कल्याणम, करिष्यत यानी करेंगे, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। सूत उवाच क्षणमात्रेण तं ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः, क्षण मात्रेण, एक क्षण मात्र में ही, तत् तत् उसको, क्या, दुखम उस दुख को, ज्ञात्वा यानी जानकर, ज्ञा अवबोधने धातु से, भक्ति के दुख को क्षण मात्रेण ज्ञात्वा, एक क्षण में जान गए नारद जी, मुनीश्वर है नारद जी। और वाक्यम ऊंचे, और वाक्य बोले किससे, भक्ति मैया से, क्या बोले, नारद उवाच शृणुस्व बहिता बाले, युगोऽयं दारुणः कलिः, तेन लुप्तः सदाचारो, योग मार्गस्तपांसि च। हे बाले यानी हे देवी, हे बाले, श्रीणुस्व यानी सुनो, अवहिता यानी ध्यान दे करके, अयम ये युगो जो युग है, दारुण कलिहि, दारुण कलयुग है, दारुण मतलब भयंकर, भयंकर कलयुग है ये। कलयुग का मतलब ही होता है कम कलहम लाति प्राप्नोति इति कली, जिसके आने से भाई भाई में, पिता पुत्र में, पति पत्नी में, बाप बेटे में कलह ही कलह होने लगे, वही क्या है, कलयुग। कलयुग के श्री वचन है 4,32,000 वर्ष रहता हूं, चोरी पर नारी हिंसा यही सिखाता हूं। 4,32,000 वर्ष है कलयुग की आयु, 4,32,000 वर्ष कलयुग, 8,64,000 द्वापर, 12,96,000 त्रेता, 17,28,000 सतयुग, ये कुल मिला के हो गए 4 युग। इसको कहते हैं एक चतुर्युगी ना। इन चतुर्युगी को मिलाकर के, इन चारों युगों को मिलाकर होते हैं 43,20,000 वर्ष। इसको एक चतुर्युगी कहा जाता है। ऐसे 71 चतुर्युगी बीत जाए यानी 30,67,20,000 वर्ष, तो एक मनवंतर होता है, जो कि एक मनु या इंद्र का कार्यकाल कहा गया है। ऐसे 14 मनवंतर के बीतने पर 4,96,00,000,000 ऐसे कैसे, तो 14 मनवंतर जब बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब इस अंदाज से हिसाब से लगा लो, ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। हम लोग ब्रह्मा जी की आयु की क्या, अभी ब्रह्मा जी 51वें वर्ष में चल रहे हैं ना। तो सोच लो, हम लोग ब्रह्मा जी के पलक के भी नहीं, पलक गिरते ही खत्म, स्वाहा। तो ये कह रहे नारद जी कि अयम दारुण कलि, ये भयानक कलयुग है। तेन इसी से सदाचारो लुप्त है, सदाचार इत्यादि लुप्त हो गए। योग मार्ग तपांसिचा, योग मार्ग इत्यादि जो है, तपस्या इत्यादि है, लुप्त है, ये सब लुप्त हो गए हैं। और लोग कैसे हो गए हैं,
जना अघासुरायांते जनाघासुरायन्ते साठ्य दुष्कर्म कारिण है साध्य दुष्कर्मकारिणः इह संतो विसीदन्ति सन्तो विसीदन्ति प्रहृष्यन्ति यसाधवः प्रहस्यन्ति साधवः धत्ते धैर्यं तु यो धीमान् ते धैर्यं तु यो धीमान् शधीरः पंडितोऽथवा धीरः पंडितोऽथवा जना यानी लोग कैसे हो गए अघासुरायांते अघासुर बन गए हैं पापासुर बन गए हैं कैसे बन गए हैं पापासुर यानी पाप में ही लग गए हैं साठ्य दुष्कर्म कारिण है कैसे हो गए साठ्य सठता करने लगे हैं दुष्कर्म यानी दुष्कर्म कारिण है दुष्कर्म करने लगे हैं राधे श्याम 1 किलो में 900 ग्राम सठता दुष्कर्म पे उतारू हो गए हैं इस समय संत है संत भी विसीदंती यानी दुखी हो रहे हैं सीदंत भी उपसर्ग के साथ में कि दुखी हो रहे हैं और यह साधव है असाधु जो हैं दुष्ट लोग हैं वो कैसे हो रहे हैं प्रहृष्यंत यानी प्रसन्न हो रहे हैं मतलब संत तो दुखी हो रहे हैं और दुष्ट जो हैं प्रसन्न हो रहे हैं हे देवी यो यानी जो इस समय धैर्यम धत्ते धैर्य को धारण करता है धारण करेगा सधीर है वही धीर है पंडितो अथवा वही पंडित है धीमान वही बुद्धिमान व्यक्ति है इसलिए धैर्य को धारण करना चाहिए और तो और अस्पृश्यानवलोक्येयम् अस्पृश्यानवलोक्येयम् शेष भार करी धरा शेष भार करी धरा बरसे बरसे क्रमा जाता वर्षे वर्षे क्रमाचाता मंगलम नापि दृश्यते मंगलम नापि दृश्यते क्या होगा ये धरा यानी जो पृथ्वी है शेष भार करी शेष के फन पर जो है भार बन के रह गई है इस पृथ्वी को कौन कौन धारण किया है 7 लोग गोभिर विप्रश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशूरैश्च सप्तभिर धार्यते महीम 7 लोग ये श्लोक स्कंद पुराण में 2 बार आया स्कंद पुराण कुमारिका खंड अध्याय नंबर 2 काशी खंड अध्याय नंबर 2 स्कंद पुराण माहेश्वर खंड कुमारिका खंड अध्याय नंबर 2 स्कंद पुराण काशी खंड अध्याय नंबर 2 ये श्लोक स्कंद पुराण में ही 2 बार आया गोभी गाय विप्रैश्च ब्राह्मण वेदैश्च वेद सती भी सती भी सती स्त्रियां सत्यवादी भी सत्यवादी लोग अलुब्धै लोभ रहित और दान सूरैश्च दानवीर सप्तवीर धार्यते महिम ये 7 इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं जब यही लुप्त हो जाएंगे तो ये पृथ्वी तो शेष भार करी धरा अपने आप ही बन जाएंगे तो यही कह रहे हैं नारद जी कि धरा शेष भार करी ये पृथ्वी क्या हो गई है शेष के लिए भार मात्र बन गई है अस्पृश्यानवलोक्येयम् अनवलोक्येयम् न देखने योग्य और अस्पृश्य न छूने योग्य यम ये पृथ्वी हो गई है ऐसी होती जा रही है बरसे बरसे वर्ष वर्ष में क्रमात यानी क्रम से जाता ये सब शुभ वस्तुएं जो हैं नष्ट हो रही हैं और पृथ्वी शेष के लिए भार बन रही है मंगलम नापि दृश्यते मंगल भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है कोई भी मंगलवाचक वस्तु दिखाई नहीं दे रही है और तो और देवी न त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैर् जर्जरत्वेन संस्थिता और तो देवी त्वाम अपि तुमको भी सांप्रतम इस समय सुतैः साकम
पुत्रों के साथ में कोपि न पश्यति, कोई भी नहीं देख पा रहा है, किसी को भी तुम्हारा भी पुत्रों के साथ दर्शन नहीं हो पा रहा है। अनुरागांधई, अनुराग से अंधे हुए जो लोग हैं, विषय रूपी अनुराग से जो अंधे हैं, एक किताबें भी आ रही है इसमें। कोई बात नहीं, विषय रूपी अनुराग से जो अंधे हैं वो क्या है, उपेक्षिता, तुम्हारा जो है उपेक्षा कर दिए हैं तुम्हारी, और जर्जरत्वेन संस्थिता, इसीलिए तुम जर्जर रूप में यानी जीर्णहीन रूप में बची हुई हो। और तो देवी वृंदावनस्य संयोगात् वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेन, धन्यं वृंदावनं तेन, भक्तिर्नित्यति यत्र च, भक्तिर्नित्यति यत्र च। वृंदावनस्य यानी वृंदावन के, संयोगात संयोग होने से यानी वृंदावन में आ जाने से, पुनः दोबारा से, तुम जो है नवा तरुणी, नवयुवती तरुणी हो गई। धन्यम वृंदावनम, वृंदावन धन्य है, जहां पर तेन इसी से ये वृंदावन धन्य है कि यत् भक्ति नित्यति, जहां भक्ति जो है नृत्य करती है। तो महाराज ये धन्य है, भक्ति नित्य करती है, तो ये हमारे बेटे ज्ञान वैराग्य क्यों युवा नहीं हुए, इसका कारण बताओ। नारद जी ने कहा इसका भी कारण है। अत्रेमौ ग्राहका भावान्, अत्रेमौ ग्राहका भावान्, न जरामपि मुञ्चतः, न जरामपि मुञ्चतः, किंचिदात्म सुखेनेह, किंचिदात्म सुखेनेह, प्रसुप्तिर्मन्यते नयो, प्रसुप्तिर्मन्यते नयो। अत्र यहाँ पर वृंदावन में इमौ ज्ञान वैराग्य, ज्ञान वैराग्य के ग्राहका भावात्, ग्राहक का अभाव होने से, यानी इनका कोई यहाँ पर ग्राहक नहीं है, खरीदने वाला इनको कोई नहीं है, इसलिए न जराम अपि मुंचत, इनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। किंचित आत्म सुखेन इह, इह यहाँ पर किंचित कुछ भी, आत्म सुखेन, आप हिला रहे हैं ऐसा लगता है, इसको धक्का लग जाता है। नहीं, मैं तो कुछ बंद करो, दिखाओ इधर, दिखाओ दिखाओ। रुकिए, फिर हो जाएगा।